वैज्ञानिकों ने एक रोबोट खोपड़ी में इंसानी दिमाग लगाया और उसके पूरे शरीर में खून भर दिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद विंसेंट एक स्केलपेल उठाकर रोबोट की बाहरी परत काटता है और उसे हटा देता है, जिससे अब वह बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है। विंसेंट इसे देखकर खुश होता है और उसका नाम आवा रखता है। अचानक आवा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह सिर्फ सूंघती है, यह परखने के लिए कि उसमें इंसानी भावनाएं हैं या नहीं। फिर विंसेंट आवा के सामने एक बड़ा मकड़ी रखता है। आवा डर से कांपने लगती है। अब विंसेंट को यकीन हो जाता है कि उसका प्रयोग सफल रहा। आवा इंसानों की तरह मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती है और विंसेंट का पोर्ट्रेट भी बनाना सीख जाती है। लेकिन जैक चाहता है कि आवा को एक सुपर सोल्जर बनाया जाए। वह आवा से झूठ बोलता है कि सामने खड़ा आदमी उसके माता पिता का हत्यारा है। आवा गुस्से से भर जाती है, लेकिन वह सिर्फ चिल्लाती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैक इससे खुश नहीं होता। वह बार बार आवा को उस आदमी पर हमला करने के लिए कहता है और उसे चाकू देता है, लेकिन आवा किसी को चोट नहीं पहुंचाती। यह देखकर जैक गुस्से में आ जाता है और विंसेंट को आदेश देता है कि आवा की इमोशनल चिप निकाल दी जाए। विंसेंट मजबूरी में आदेश मान लेता है। चिप हटाते ही आवा की सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब वह सिर्फ एक ठंडी और संवेदनहीन मशीन बनकर रह जाती है। एक सैनिक आराम कर रहा था जब उसकी नजर पास में चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने उठाकर देखा तो वो एक पुरानी फोटो थी। उसने अभी फोटो को ध्यान से देखा ही था कि तभी वहां बमबारी हो गई। उसकी पूरी टीम मारी गई, लेकिन वो अकेला जिंदा बच गया। जब होश आया तो उसके हाथ में वही फोटो थी। उसे लगा कि शायद यही उसकी किस्मत की रक्षक थी। अगले दिन जब उसका हेलीकॉप्टर दुश्मनों के हमले का शिकार हुआ, तब भी वो सुरक्षित बच गया। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि यह फोटो उसकी ढाल है। कई मिशनों के बाद आखिरकार वो फौज से रिटायर हो गया, लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो हर जोरदार आवाज पर डरकर पसीने पसीने हो जाता। एक दिन उसके भतीजे ने उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश की, जिससे सैनिक का दिमाग ठनक गया। उसने झट से भतीजे को पकड़ लिया, लेकिन तुरंत छोड़ भी दिया। इसके बाद घर के लोग उससे डरने लगे। अपने मन के जख्मों को भरने के लिए उसने उस फोटो में दिख रही औरत को खोजने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के लिए एक वीडियो संदेश छोड़ा और अपने कुत्ते के साथ सफर पर निकल पड़ा। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार वो उस औरत के सामने खड़ा था, लेकिन उसे देखते ही उसके कदम ठिठक गए। दूसरी तरफ वह औरत सोच रही थी कि शायद यह आदमी नौकरी मांगने आया है और सैनिक को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आदमी एक सेलबोट के बाथरूम में फंसा हुआ था और एक बड़ा कार्गो शिप उससे टकराने ही वाला था। आदमी ने अचानक एक आइडिया सोचा। उसने तुरंत एक रस्सी बाहर फेंकी और वो जल्दी ही प्रोपेलर के चारों तरफ लिपट गई। लेकिन फिर उसकी हैरानी के लिए रस्सी तुरंत खिंच गई और उसे गला घोंटने लगी। वो सांस के लिए जूझने लगा। घबराहट में उसने गलती से एक डंडा पकड़ लिया। उसने रस्सी को ऊपर की तरफ जोर से धकेला और किसी तरह से खुद को छुड़ा लिया। लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ, सेलबोट कार्गो शिप से टकरा गई। टक्कर ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन सेलबोट को नुकसान हुआ और वो पानी लेने लगी। शिप का रास्ता बदल गया और आदमी ने कार्गो शिप से मदद मांगने का मौका खो दिया। तभी रस्सी उलझ गई और प्रोपेलर टूट गया। सेलबोट फिर से चलने लगी। अब तक आदमी बाथरूम में घंटों से फंसा हुआ था। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई वहां है, तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक भूतिया शिप थी जो खाली और बिना किसी इंसान के बह रही थी। केबिन में पानी तेजी से भरने लगा। उसने एक कप उठाया और खिड़की से पानी बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार था। पानी लगातार भरता जा रहा था। और भी बुरा ये हुआ कि सेलबोट एक तूफानी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उसने जल्दी से एक ब्लेड उठाई और नाव के कपड़े को पकड़ने वाली रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कपड़े नीचे गिर गए। थका हुआ और भूखा वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। बाथरूम उसकी कब्र बनने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली, पानी में डूबा और पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने देखा कि दरवाजे का लॉक ढीला हो गया था। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से डेक की तरफ भागा। ताजी हवा में सांस लेते हुए सेलबोट को देखने लगा। उसे लगा कि सेलबोट जल्द ही डूब जाएगी, इसलिए उसने एक छोटी नाव बनाने की शुरुआत की। उसने काफी खाना और पानी इकट्ठा किया और उस छोटी नाव में बैठकर सेलबोट के डूबने का इंतजार करने लगा। उसकी हैरानी की बात थी कि एक पूरा दिन और रात गुजर गई, लेकिन सेलबोट अभी भी तैर रही थी। अचानक उसने दूर एक कार्गो शिप देखा। वो खुश हो गया। उसने अपनी छोटी नाव लेकर उस कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन फिर उसकी डरावनी नजरों के सामने उसके पीछे सेलबोट अपने आप मुड़ने लगी और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगी।